आइए हज़रात, निज़ामत को बहुत मुख्तसर करते हुए अब मैं उस शख्सियत पे हुजूर चलता हूँ कि जो एक शायर ही नहीं है बल्कि पूरा उर्दू अदब का एक अहद है। निस्फ सदी पर जिसकी शायरी मुनहसिर है, 50 साला अदबी सफ़र मुशायरे का उरूज ज़वाल जिसने देखा है, मैं वक्त की क़िल्लत को मलूज़ रखते हुए सिर्फ 4 मिसरों से उनका इस्तक़बाल करता हूँ कि शायर का जिस्म शेर का आज़ार खा गया, फनकार के वजूद को शहकार खा गया, चेहरे का खून कर्म की नागिन ने पी लिया और हड्डियों को जज्बा खुददार खा गया। निहायत अदब और एहतराम के साथ मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस्तक़बाल करें डॉक्टर मोहतरम महेंद्र सिंह अश्क साहब का। तालियों के साथ इस्तक़बाल कीजिए मोहतरम महेंद्र सिंह अश्क साहब। बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है और आप हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे इस बात पर बहुत फख्र है कि जिस ज़बान की रहनुमाई, जिस ज़बान की सरपरस्ती मोहतरम डॉक्टर साहब जैसी अजीम तरीन शख्सियत कर रही हो, उसके मुस्तक़बिल को दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई जिंदा नहीं कर सकता। ये बहुत हमारे फख्र की बात है उर्दू वालों के लिए, ये मामूली बात नहीं है। आज इतनी मेहनत, इतनी जबाकशी, जितना कुर्बानी होते रहे हैं इस ज़बान के लिए, अगर हम सब लोग उसका चौथाई भी पेश करने लगे तो उससे ज़बान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बराबर भाई अर्ज़ किया कि मेरे होठों से नोच लो अल्फाज, मेरे होठों से नोच लो अल्फाज, इनसे मंजर कशी नहीं होगी। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं महेंद्र साहब, मोहतरम क्या कहने हैं। मेरे होठों से नोच लो अल्फाज, इनसे मंजर कशी नहीं, इनसे मंजर कशी नहीं होगी। तुम मेरे ध्यान में भी मत आना, मुझसे अब शायरी नहीं होगी। मेरे ध्यान में भी मत आना, मुझसे अब शायरी नहीं होगी। तो ये मैं मुख्तलिफ गज़लों के मुख्तलिफ मुंतखब अशार के शेयर करता हूँ। और क्या कि मुद्दतों बाद मुझे मुझसा मिला था कोई, क्या कहने हैं। मुद्दतों बाद मुझे मुझसा मिला था कोई, उसकी दीवार के साये में खड़ा था कोई। मुद्दतों बाद मुझे मुझसा मिला था कोई, उसकी दीवार के साये में खड़ा था कोई। उसका चेहरा भी नहीं, चेहरे पे आंखें भी नहीं। क्या कहने हैं। उसकी दीवार के साये में खड़ा था कोई, उसका चेहरा भी नहीं, चेहरे पे आंखें भी नहीं, मेरी आंखों से मुझे देख रहा था कोई। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। उसका चेहरा भी नहीं, चेहरे में आंखें भी नहीं, मेरी आंखों से मुझे देख रहा था। अपने ही सहन में बेनाम सितारे की तरह, अपने ही सहन में बेनाम सितारे की तरह रात के पिछले पहर टूट चुका था। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बेनाम सितारे की तरह रात के पिछले पहर टूट चुका था। फिर मैं दो ये गज़लें हैं, चूँकि पर्चे का सारा ही मिला पड़ा का नया करार है। शाम घिराएगी रुक कर भी कहाँ रोएंगे, शाम घिराएगी रुक कर भी कहाँ रोएंगे, रात की लाश है दिल कांधे जिसे ढोएंगे। शाम घिराएगी रुक कर भी कहाँ रोएंगे, रात की लाश है दिल कांधे जिसे ढोएंगे, और आज लौटेंगे नहीं देर से आने वाले, आज लौटेंगे नहीं, आज लौटेंगे नहीं देर से आने वाले, आज की रात परिंदे भी नहीं सोएंगे, आज लौटेंगे नहीं देर से आने वाले, आज की रात परिंदे भी नहीं सोएंगे। मौसमों को भी है मालूम हकीकत इनकी, ये तो पत्थर के हैं, ये लोग कहाँ रोएंगे।
रात भर जिसको छुपाए रखा खुद में हमने, रात भर जिसको छुपाए रखा खुद में हमने, धूप निकलेगी तो उस साए को भी खोएंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। रात भर जिसको छुपाए रखा खुद में हमने, रात भर जिसको छुपाए रखा खुद में हमने, अपने अजाद की तहजीब को भूले बच्चे, बीज उतरी हुई खुशबू के नहीं बोएंगे। क्या कहने हैं, क्या अपने कहने हैं। अजाद की तहजीब को भूले बच्चे, बीज उतरी हुई खुशबू के नहीं बोएंगे। जब गया है जो रगों में लहू परवास का है, खौफ अंजाम नहीं मसला आगाज का है। क्या कहने हैं। जम गया है जो रगों में लहू परवास का है, खौफ अंजाम नहीं मसला आगाज का है। मेरी आवाज के जख्मों से लहू रिश्ता है। क्या कहने हैं। मेरी आवाज के जख्मों से लहू रिश्ता है। एक झोंका अभी ताजा तेरी आवाज का है। मेरी आवाज के जख्मों से लहू रिश्ता है। एक झोंका अभी ताजा तेरी आवाज का है। और किसकी परछाई है जाने ये मेरे बिस्तर पर, किसकी परछाई है जाने ये मेरे बिस्तर पर, खोलकर बाहें लिपटना तेरे अंदाज का है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। किसकी परछाई है जाने ये मेरे बिस्तर पर, खोलकर बाहें लिपटना तेरे अंदाज का है। और अब जो ये जिंदगी जीनी है मुझे तेरे बगैर, क्या कहने हैं। अब जो ये जिंदगी जीनी है मुझे तेरे बगैर, एक टूटा हुआ टुकड़ा ये किसी साज का है। क्या कहने हैं। अब जो ये जिंदगी जीनी है मुझे तेरे बगैर, एक टूटा हुआ टुकड़ा ये किसी साज का है। अब यहाँ से दो शेर सुन लीजिए खास तौर पर, बतौर खास जरूर पेश कर रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल तारीखी हवालों के साथ शेर कहे गए हैं, तारीखी हवालों के साथ। एक टूटा हुआ टुकड़ा ये किसी साज का, सुनिए। मुझको ये डर है न गमे शाह जहां हो जाए। क्या कहने हैं। मुझको डर है न गमे शाह जहां हो जाए, मेरे सीने में भी ये गम मेरी मुमताज का है। क्या कहने हैं। मुझको डर है न गमे शाह जहां हो जाए, मुझको डर है न गमे शाह जहां हो जाए, मेरे सीने में भी ये गम मेरी मुमताज का है। मुझको डर है न गमे शाह जहां हो जाए, मेरे सीने में भी ये गम मेरी मुमताज का है। मेरे सीने में भी ये गम मेरी मुमताज का है। और ये आखिरी शेर सुन लीजिए, देखिए इसमें तारीखी हवाले हैं। जिन लोग अदब से बाखबर हैं, जाहिर है सभी लोग अदब से बाखबर हैं, शेर पेश करता हूँ आखिरी शेर। इरशाद। मेरे सीने में भी ये गम मेरी मुमताज का है, मुझको ये फख्र है इश्क मेरा नुक्ता चीन। क्या कहने हैं। मुझको ये फख्र है इश्क मेरा नुक्ता चीन, कोई खयाम है हाफिज कोई शिराज का है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। मुझको ये फख्र है इश्क मेरा नुक्ता चीन, कोई खयाम है हाफिज कोई शिराज का है। अगर आप हुक्म दें तो 2-3 शेर और सुना दूं। सुनिए डॉक्टर साहब, मैं चूंकि गजल का शायर हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं अपना रवि शब्द नहीं छोड़ सकता। सुनिए आप नदीम, सुनो बेटा। खिरत नवाजों की नींदें उड़ाए बैठा है। क्या कहने हैं। खिरत नवाजों की नींदें उड़ाए बैठा। नींदें उड़ाए बैठा है, ये कौन अपने लहू में नहाए बैठा है। क्या कहने हैं। खिरत नवाजों की नींदें उड़ाए बैठा है, ये कौन अपने लहू में नहाए बैठा है। जुनू की कौन सी मंजिल है ये खुदा जाने। क्या कहने हैं। जुनू की कौन सी मंजिल है ये खुदा जाने, चिराग शाम से पहले जलाए बैठा है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जुनू की कौन सी मंजिल है ये खुदा जाने, चिराग शाम से पहले जलाए बैठा। जुनू की कौन सी मंजिल है ये खुदा जाने, जुनू की कौन सी मंजिल है ये खुदा जाने, चिराग शाम से पहले जलाए बैठा है।
चिराग शाम से पहले जलाए बैठा है और यह शख्स पहले भी देखा हुआ सा लगता है। देखिए शायरी जो है इशारे और कनाए का नाम है, उसके अंदर बहुत बड़ी कैफियत होती है। अगर वो सामने तक पहुंच जाए तो शेर जिंदा हो जाता है। जी जी सर। चिराग शाम से पहले जलाए बैठा है। देखिए सुनिए से, जो शख्स पहले भी देखा हुआ सा लगता है, ये शख्स पहले भी देखा हुआ सा लगता ये है। शख्स पहले भी देखा हुआ सा लगता है, बदन को जख्मों से अपने छुपाए बैठा है। अच्छा है, वाह। ये शख्स पहले भी देखा हुआ सा लगता है, ये शख्स पहले भी देखा हुआ सा लगता है, ये शख्स पहले भी देखा हुआ सा लगता है, बदन को जख्मों से अपने छुपाए बैठा है। हमारे कत्ल का इल्जाम भी नहीं इस पर। क्या कहने हैं। अजीब शख्स है, मसरत सजाए बैठा है, फिरज नवाजों की नींदें उड़ाए बैठा है। ये कौन अपने लहू में नहाए? बहुत बहुत शुक्रिया मोहिंदर साहब।